अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं काशिफ बसरा विलेज एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डीएचए मुल्तान के हवाले से डिस्कस करेंगे। सबसे वीडियो शुरू होने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज हम जो डिस्कस करेंगे डीएचए मुल्तान के हवाले से डिस्कस करेंगे। वहाँ पे अपडेट्स क्या जा रही हैं, प्राइसेस क्या अपडेट्स हैं और रेट्स के अंदर क्या ख़ास तौर पे जो रेट्स इंक्रीज़ हुए हैं उनके अंदर क्या कितनी इंक्रीजिंग आई और 2024 में इलेक्शन के बाद की सिचुएशन क्या होगी, ये सब आपके सामने हम रखेंगे। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी भी हम रायगा नहीं जाने देंगे इंशाल्लाह ताला। जो भी आपको इंफॉर्मेशन देंगे वो आपको मार्केट के एनालिसिस के बाद मिलती है ताकि आप अपना अच्छा और बुरे का दोनों का फर्क जान सकें। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि डीएचए मुल्तान की डेवलपमेंट पूरे पाकिस्तान में जितने भी डीएचएस बने हैं सबसे टॉप रेटेड डेवलपमेंट है। सबसे पहले तो जो आज से अगर 2020 में आप देखें तो वहां पे ऐसी सिचुएशन थी कि वहां पे ना तो रोड्स थे, ना वहां पे डेवलपमेंट थी, ना वहां पे कोई पोजीशन था, ना वहां पे कोई सेक्टर था। तो रेट्स काफी ज्यादा बूम कर गए थे। उसके बाद थोड़ी सी मुल्क के अंदर खलबली मची, थोड़ी सी मार्केट जो है वो अनस्टेबल हुई, तो उस वजह से मार्केट के रेट्स डाउन चले गए। और जब रेट्स डाउन चले गए, ये पूरे मुल्क के अंदर ये हालात हुए थे। रेट्स जैसे डाउन गए तो लोगों का जो है वो रद्देमल ये था कि ये डीएचए ब्लॉक हो गया, फ्लॉप हो गया, ये प्रोजेक्ट ही फ्लॉप हो गया। लेकिन डीएचए मुल्तान ने अपना लोहा मनवाया और उन्होंने डेवलपमेंट के वो रिकॉर्ड तोड़े। ना कि वो डीएचए लाहौर तोड़ सका, ना डीएचए कराची तोड़ सका, ना डीएचए इस्लामाबाद तोड़ सका, ना डीएचए पेशावर तोड़ सका, ना डीएचए गुजरांवाला तोड़ सका। हालांकि सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डीएचए मुल्तान के पहले से हैं। हालांकि डीएचए गुजरांवाला जो है वो भी डीएचए मुल्तान से पहले का लॉन्च हुआ है, लिहाजा उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े और डेवलपमेंट की एक मिसाल कायम की। उसके अंदर अब जाके अब 2023 के बाद 2024 आ गया और 2024 में 3 साल 3 साल के अंदर जो डेवलपमेंट अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखता हूं। आप खुद एनालिसिस करेंगे कि मार्केट की सिचुएशन आने वाले दिनों के अंदर क्या बनेगी और आप क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो वहां पे पोजेशन दिया गया सेक्टर्स को। जब पोजेशन दिया गया, टोटल डेवलप करके पोजेशन दिया गया, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस पाइपलाइन और जो है वो सीवरेज सिस्टम और जो है वो टैंकीज वगैरह, ये ईच एंड एवरीथिंग जो है वहां पे अवेलेबल किया गया और उनको पोजेशन दे दिया गया। उसके बाद लोगों ने कमर्शियल वहां पे बनाना शुरू कर दिए, जिनके कमर्शियल थे उन्होंने कमर्शियल बनाना शुरू कर दिए। जैसे ही कमर्शियल बनना शुरू हुए तो वहां पे लिवेबिलिटी आना शुरू हो गई। छोटी मोटी एक दो जो सेक्टर्स के अंदर एक दो कमर्शियल थे, वहां पे जो रेगुलर बेसिस के ऊपर जो सामान चाहिए होता है एक स्टोर के लिए, तो वो आना शुरू हो गया। तो लोगों की जो थी वहां पे लिवेबिलिटी की जो रुझान था वो बढ़ना शुरू हो गया। और उसके बाद जो डेवलपमेंट के टारगेट्स थे वो उनको डीएचए मुल्तान ने उनको अचीव करना शुरू कर दिया। अब वहां पे सूरत हाल ये है कि आपको पूरा डीएचए मुल्तान डेवलप नजर आएगा। हर सेक्टर के अंदर रोड्स हैं, हर सेक्टर के अंदर आप ऑन ग्राउंड जाके जो नॉन पोजेशन एरिया भी है वहां पे भी जाके अपना प्लॉट चेक कर सकते हैं। आप गूगल मैप पे भी चेक कर सकते हैं, आप सैटेलाइट मैप पे भी चेक कर सकते हैं। लिटिगेशन 0.1% है। डीएचए मुल्तान एक साफ सुथरा प्रोजेक्ट है जहां पे लिटिगेशन पहले थी कुछ एरियाज के अंदर, लेकिन वो खत्म हो गई या उनके साथ डील्स हो चुकी हैं, फाइल्स आ गई, फाइल्स के बाद अब प्लॉट्स भी बन गए हुए हैं। उसके बाद डीएचए मुल्तान ने एनवायरनमेंट को चेंज करते हुए कश्मीर पार्क लॉन्च कर दिया, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दे दिया, फिर उसके बाद फूड कोर्ट दे दिया, फिर उसके बाद जो था वो शॉपिंग आर्केड दे दिया, फिर उसके बाद रोमांजा गोल्फ कोर्स आ गया। रोमांजा गोल्फ कोर्स के बाद अब जो नए प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, अब उन्होंने फूड चेन को आना शुरू कर दिया। वहां पे पीसी होटल आ गया, वहां पे जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जैसे H1 टावर है, बिजनेस हब है, फिर सरीने टावर है, अल अमारात है, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने अपना डेरे जमाना डीएचए मुल्तान में शुरू कर दिए। अब जो वहां पे जब सारे प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो गए तो रेट्स के अंदर डेफिनेटली इंक्रीजिंग आनी थी। उसकी वजह यह थी, मार्केट इसलिए रुकी हुई थी कि लोग जो थे वो पैनिक हो चुके थे। पहले पैनिक सेलर जो था वो मार्केट में उसने हलबड़ी मचाई हुई थी कि मेरा प्लॉट बेच दो, पता नहीं ये क्या होगा, ये 10 लाख रुपए का प्लॉट शायद कनाल का हो जाना। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, लेकिन पैनिक सेलर जो था उसने हड़बड़ी मचा दी। वो 6 महीने से जो पैनिक सेलर था, जो 1 साल से पैनिक सेलर चल रहा था, वो अपना प्लॉट बेच बाच के निकल गया। अब क्या हुआ कि मार्केट के अंदर जो लोग समझदार थे, जो मतलब पुराने इन्वेस्टर्स थे, जिनको पता था कि यहाँ पे जितनी फास्ट डेवलपमेंट हो रही है तो आने वाले दिनों के अंदर हमें फायदा होगा, अब उन लोगों ने क्या किया, अपना प्लॉट होल्ड कर लिया।
अब वो प्लॉट जैसे ही होल्ड हो गए तो मार्केट के अंदर बायर तो मौजूद था, लेकिन जो जो वहां पे डिलीवरी थी, जो सेलर डिलीवरी थी वो बहुत ज्यादा थी। इस वजह से जितना भी बायर आता था वो कवर अप हो जाता था और मार्केट ऊपर नहीं उठती थी। अब क्या हुआ कि जो पैनिक सेलर था वो निकल गया, लोगों ने प्लॉट्स लिए, प्लॉट्स लेके अब होल्ड पे चले गए। अब जैसे होल्ड पे चले गए तो अब मार्केट के अंदर बायर जो है वो ज्यादा हो गया और जो सेलर है वो कम हो गया। अब जो सेलर कम हो गया उसको फायदा है, जब उसके साथ आप डील करेंगे तो डेफिनेटली प्लॉट मार्केट में नहीं मिलेगा। जो बेचने की लिए 1 2 3 4 प्लॉट आएंगे तो उसके 10 परचेजर होंगे, तो डेफिनेटली रेट्स इंक्रीज कर देंगे। अब क्या हुआ, उसका दूसरी तरफ दूसरा रुख देखें कि दूसरा रुख ये था कि जो बायर था, जो इन्वेस्टर था, वो ये सोच रहा था कि भाई जैसे ही मुल्क के अंदर कोई सूरत हाल बेहतर होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, कोई हमें गवर्नमेंट का पता चलता है, तो हम उसको जो है वो तब इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमारे पास भी कई ऐसे दोस्त साहब जो क्लाइंट्स थे मेरे, वो भी इसी सिचुएशन के ऊपर रुके हुए थे, जिनकी अब मैंने दोबारा से बाइंग करवाना शुरू कर दिया है। आपका रियल्टर सबसे अच्छा वो होता है जो आपको बाइंग टाइम और सेलिंग टाइम दोनों बताए। ये बाइंग टाइम है और सेलिंग टाइम आफ्टर 6 to 8 मंथ्स दोबारा सेलिंग टाइम आ जाएगा, फिर उसके बाद बाइंग टाइम आ जाएगा, फिर उसके बाद सेलिंग। ये ऐसे ही ट्रेडिंग चलती रहेगी। इन्वेस्टर, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, वो इन चीजों को समझते हैं, और जो नए हैं उनको हमारा काम है कि उनको एजुकेट किया जाए ताकि वो अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सके और फायदा हासिल कर सके। लिहाजा 2024 में इलेक्शन के बाद की सिचुएशन, 2 हफ्ते बाद मार्केट के अंदर इंशाअल्लाह ताला 5 मरला जो है वो समझ लें को 10 लाख रुपए रेट्स इंक्रीज करेगा, 10 मरला जो है वो भी 10-12 लाख रुपए इंक्रीज करेगा, और जो कनाल है वो इंशाअल्लाह ताला जो मेरी असेसमेंट है उसके मुताबिक 15 से 20 लाख रुपए रेट्स इंक्रीज कर जाएगा। लिहाजा इससे ऊपर की भी है, और अगर पैनिक सेलर दोबारा सेंटर हो गया तो मार्केट स्टॉप भी हो सकती है। लिहाजा ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। डीएचए मुल्तान के अंदर वहां पे फूड चेन आ गई है, वहां पे आपकी क्लॉथिंग चेन आ गई है, ब्रांड्स आ गए हैं, ईच एंड एवरीथिंग आ गई है। लिहाजा ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, और रेट्स के अंदर दिन ब दिन इन्वेस्टमेंट के जो रास्ते हैं वो खुलना शुरू हो गए हैं। लोगों के पास अपॉर्चुनिटी कम हो गई है, और अब जो टाइम है, इस टाइम के अंदर हमें चाहिए कि हम अच्छा फैसला करें और अच्छे तरीके से सोचें कि हमारे मुस्तकबिल के लिए क्या बेहतर है। मैं आपको आपके मुस्तकबिल के लिए यही बताऊंगा कि डीएचए मुल्तान ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट है। आपकी जितनी फूड चेन ब्रांड है, जितना आपकी मतलब वहाँ पे कमर्शियल्स हैं, आपके वहाँ पे जो है सबसे पहले आप मतलब होटल्स नहीं थे, वो होटल्स आ गए हैं, वहाँ पे आपका क्लॉथिंग ब्रांड्स आ गए हैं, वहाँ पे आपका शॉपिंग आर्केड बन गया, वहाँ पे आपको सबवे मिल रहा है, वहाँ पे आपको केएफसी मिल रहा है, वहाँ पे आपको मैकडॉनल्ड मिल रहा है, वहाँ पे आपको जो है पेट्रोल पंप मिल रहा है, वहाँ पे आपको हाईराइज बिल्डिंग्स मिल रही हैं, बोदला जो बिजनेस हब है वो मिल रहा है, आपको H1 मिल रहा है, मेन बुलेवार्ड 1 डेस्टिनेशन, आपको जो है वो सरीने टावर मिल रहा है, आपको मरात एक बहुत बड़ी कंपनी है वो अपना टावर बना रही है, फिर उसके बाद आपको पीसी होटल मिल रहा है, आप रोमांजा जैसी आपको कम्युनिटी मिल रही है। तो ये जो बुरा टाइम था डीएच मुल्तान का वो खत्म हो गया, अब अच्छे टाइम की तरफ निकलना शुरू हो गया। और दूसरी बात, मुझे काफी लोग जो है वो इंसिस्ट पूछते हैं कि जी आप 8 मरला की बात क्यों नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊं, 8 मरला की बात मैं बहुत कम करता हूं, वो आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। उसकी वजह यह है कि जिस बंदे का 8 मरला का बजट है ना, वो कहता है कि यार मैं 42 43 40 42 43 44 लाख में अगर प्लॉट 8 मरला लेना है तो मैं 2-4 लाख रुपया और इंक्रीज करूं, या 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया इंक्रीज करूं, तो मैं 10 मरला क्यों ना ले लूं। तो इसलिए, और पोजेशन सेक्टर में ले लूं, तो इसलिए लोग जो है वो बहुत कम रिक्वायरमेंट्स मार्केट में भी और मेरे पास भी 8 मरला की बहुत कम रिक्वायरमेंट्स आती हैं। उसकी वजह, दूसरी सबसे मेन वजह यह है कि उसका सिर्फ एक ही सेक्टर है। 5 मरला के 3 सेक्टर्स हैं, 10 मरला के 2 सेक्टर्स हैं, और कनाल के ऑलमोस्ट सारी कनाल के सेक्टर्स हैं, उसके बाद 2 सेक्टर 2 कनाल के हैं। लिहाजा इस वजह से लोग जो हैं वो ज्यादातर मूवमेंट या 5 मरला की तरफ करते हैं या 10 मरला की तरफ करते हैं, और जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है तो वो कनाल की तरफ मूव कर जाता है। इस वजह से मैं 8 मरला को थोड़ा सा नहीं इतना डिटेल रिव्यू देता, लेकिन आइंदा के बाद इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि 8 मरला को भी अच्छे तरीके से रिव्यू दिया करें। और दूसरी बात, 2024 के अंदर आपको डीएचए मुल्तान के अंदर एक नई दुनिया नजर आएगी, क्योंकि वहां पे मतलब ऑलमोस्ट आपके सारे सेक्टर्स पोजेशन हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 7 सेक्टर्स ऐसे हैं जो नॉन पोजेशन है, और जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता जाएगा तो वो भी पोजेशन में चले जाएंगे, और जैसे ही वो पोजेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे
कि मार्केट के अंदर एक अजीब मतलब एक अलग से आपको रौनक नजर आना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद फेज 2 की जो लैंड है वो भी डीएचए परचेज करना शुरू कर दिया। इट मीन के फेज 1 इंशाल्लाह ताला कामयाब होगा। यहाँ पे जो अभी 5 मरला की प्राइसेस चल रही हैं वो आपको 23-24 लैक्स टू 34 लैक्स तक रेट्स हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। और 8 मरला की जो प्राइसेस हैं वो आपको 38 लैक्स टू 46-47 लैक्स तक रेट्स हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। और इसी तरीके से अगर 10 मरला की बात करें तो आपको 45 लैक्स टू 60 लैक्स तक रेट्स मिल जाते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। और अगर आप कनाल की बात करें तो कनाल भी आपको 45 लैक्स टू 120 लाख तक रेट्स मिल जाते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। और अब ये वाली जो प्राइसेस हैं ये समझ लें कि एक आपको मुफ्त में प्लॉट मिल रहा है। कनाल के प्लॉट की फाइल की बात नहीं कर रहा, प्लॉट का ये रेट है। और ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट और ऐसा प्रोजेक्ट जो के पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी डीएचएस बने हैं सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो सेक्टर डीएचए है वो डीएचए मुल्तान है। उसके अंदर कश्मीर पार्क है, उसके अंदर थीम पार्क है, उसके अंदर फ्लोटिंग पार्क है, उसके अंदर फ्लावर पार्क है। और मतलब आप समझ लें कि आप जब वहां पे विजिट करेंगे, मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा कि आप खुद कहेंगे, आप वहां से कभी भी मूव नहीं करेंगे किसी और प्रोजेक्ट में। आप कहेंगे कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है और 1-2 साल 3 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करके भूल जाए। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो पैसे हैं वो 50% बढ़ जाएंगे। अगर आप 50% आपकी प्रॉफिट मार्जिन है, डबल आपके रेट्स हो जाएंगे। ये जो आपको 80 टू 120 लाख तक आपको रेट्स मिल रहे हैं कनाल के पोजेशन सेक्टर में, तो ये वाले जो रेट्स है, जैसे यहाँ पे और ज्यादा लिवेबिलिटी होती है, जैसे कमर्शियल जो है वो ऑन रनिंग होना स्टार्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे जो प्राइसेस है वो आपको 2 करोड़ से कम नहीं पोजेशन सेक्टर में मिलेगी। और बिलो द बेल्ट कभी भी डीएचए अपने आप को लेके नहीं जाता। आने वाले टाइम के अंदर आपका जितना भी परचेजर होगा, जितना भी आपकी ज्यादा जो ट्रांजैक्शंस होंगी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, वो डीएचए मुल्तान में होंगी। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या प्लॉट लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे तरीके से जो है वो आपको इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी, मशवरा भी दिया जाएगा और आपको प्लॉट लेके भी दिया जाएगा और सेल भी करके दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।